क्या आप उस शख्स के बारे में जानते हैं जो आज से हज़ारों साल पहले पैदा हुआ हो लेकिन आज भी हमारे दरमियान ज़िंदा है। ये शख्स मुख्तलिफ़ मौक़ों पर हमारे सामने आता है और हमें राह दिखाता है। उनके बारे में लोग हमेशा उनकी तलाश में रहे, जिनका नाम हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम है। हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम को हमेशा ज़िंदा रहने की क़ुव्वत कैसे मिली, उसके मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ वाक़यात मिलते हैं। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त आया तो आपने अपने तमाम लड़कों को जमा करके फ़रमाया, ऐ मेरे बेटों, बेशक अल्लाह ताला ज़मीन वालों पर एक बड़ा अज़ाब नाज़िल फ़रमाने वाला है। तुम मेरी वफ़ात के बाद मेरे जिस्म को गार में रख देना, यहाँ तक कि मैं सुकून पा जाऊँ तो मेरे जिस्म को मुल्क शाम में दफन कर देना। लिहाजा आपकी वफ़ात के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक आपके बेटों के पास रहा। जब अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को माबूस फरमाया तो उन्होंने हज़रत आदम के जिस्म को अपने पास रखा। जिस वक्त अल्लाह ने ज़मीन पर तूफ़ान भेजा और पूरी ज़मीन को एक ज़मानत तक डूबी रही, फिर तूफ़ान ख़त्म होने के बाद हज़रत नूह बाबुल के शहर में आकर ठहरे और अपने तीनों बेटों शाम, हाम और याफिस को वसीयत की कि आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक को उस गार में लाकर शाम में दफन कर दो। उन्होंने वसीयत की थी तो उन लड़कों ने कहा, ज़मीन वहशतनाक है, ना कोई इस ज़मीन से मानूस है और ना वहाँ का रास्ता जानता है। हज़रत नूह ने कहा, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उस शख्स के लिए जो उनके जिस्म को दफन करेगा क़यामत तक ज़िंदा रहने की दुआ की है। फिर आपका जिस्म मुबारक उसी तरह रहा, यहाँ तक कि हज़रत आदम के एक सल्बी औलाद जिनका नाम ख़िज़्र था, उन्होंने आपके जिस्म मुबारक को दफन किया। अल्लाह ने हज़रत आदम की दुआ कबूल फरमाई तो हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम जब तक चाहें ज़िंदा रहेंगे। हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम की ये खुसूसियत थी कि आप जिस जगह भी बैठते थे वहाँ आपकी बरकत से हरी हरी घास उग जाया करती थी, इसलिए लोग आपको ख़िज़्र कहते थे, जिसके माने सब चीज़ होती है। एक रिवायत के मुताबिक आप हज़रत ज़ुल्क़रनैन के खालाजाद भाई थे। हज़रत ज़ुल्क़रनैन अल्लाह के एक नेक बादशाह थे जिन्हें अल्लाह ने ज़मीन के बड़े हिस्से पर हुकूमत अता फ़रमाई थी। हज़रत ख़िज़्र हज़रत ज़ुल्क़रनैन के वज़ीर थे। किताबों में हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम की लंबी उम्र और मौत न आने की वजह यह भी लिखी गई है कि आपने आब हयात नामी एक चश्मे का पानी पिया था। आब हयात के बारे में ये बयान किया जाता है कि जो उसे पिएगा या उसमें गुस्ल करेगा उसे कभी मौत ना आएगी। तौरेत के बाब यूहन्ना में आब हयात का जिक्र यूँ मिलता है, फिर उसने मुझे बालवर की तरह चमकता हुआ आब हयात का दरिया दिखाया जो खुदा के तख्त से निकलकर उस शहर के दरमियान में बहता था और दरिया के पास ज़िंदगी का दरख्त था। आब हयात का ज़िक्र कदीम दास्तानों और किताबों में भी मिलता है। उन दास्तानों में 3 शख्स का ज़िक्र किया गया है जो आब हयात तक पहुँच गए थे। उनमें एक हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम, दूसरे हज़रत ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम और तीसरे हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम हैं, जिनमें सिर्फ़ हज़रत ख़िज़्र और हज़रत इलियास को ही वो पानी नसीब हुआ। रिवायतों के मुताबिक ज़ुल्क़रनैन ने कदीम तारीख़ी किताबों में पढ़ा था कि साम बिन नूह की औलाद में से एक शख्स चश्मे हयात से पानी पी लेगा तो उसको मौत ना आएगी। इसलिए हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने उस पानी की तलाश में मगरिब का सफ़र किया। ज़ुल्क़रनैन के इल्म में ये बात आई कि आब हयात अंधेरे रास्तों में मौजूद है और वहाँ 360 चश्मे मौजूद हैं। लिहाजा ज़ुल्क़रनैन ने अपने लश्कर से 360 लोगों को चुना और हर एक को एक मछली देकर हज़रत ख़िज़्र की सरबराही में रवाना किया। तमाम लोगों को ये हिदायत दी गई कि हर फ़र्द अपनी मछली के साथ चश्मे में उतर जाएगा और वापस आकर अपनी अपनी मछली ज़ाहिर करेगा। काफ़ी लंबे सफ़र और दुश्वारी के बाद आखिरकार ये लोग उस चश्मे तक पहुँच गए। जब वापस आए तो ज़ुल्क़रनैन ने कहा कि सब अपनी अपनी मछली जमा करवा दो। लिहाजा सब ने अपनी अपनी मछली उनके सामने पेश कर दी सिवाय हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम के। ज़ुल्क़रनैन ने दरियाफ़्त किया तो उन्होंने बताया कि मैं जब चश्मे में उतरा तो मछली मेरे हाथ से निकलकर पानी में चली गई। मैंने गोता लगाकर उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की मगर नाकाम रहा। ज़ुल्क़रनैन ने कहा, वो पानी आपके मुक़द्दर में था। आब हयात में गोता लगाने और उस मुक़द्दस पानी को पीने की बरकत से हज़रत ख़िज़्र हमेशा ज़िंदा रहेंगे और आपको कभी मौत ना आएगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से भी हज़रत ख़िज़्र की मुलाकात का ज़िक्र कुरान मजीद में मिलता है, जिसके मुताबिक हज़रत ख़िज़्र को एक इल्हामी इल्म अता की गई।